मैं ठीक हूँ। क्या मुसीबत है सोने भी देखे। कौन है? चोर! चोर? अम्मा, मैं हूँ बिल्लू। इस सदके जाऊं बिल्लू, तू कहाँ चला गया था? ओए ओए, मेरे शहजादों जैसा बेटा तुझे चोर नजर आ रहा है? अपने शहजादों जैसे बेटे से जरा ये तो पूछो कि इतने दिन कहां था ये, और यूं रात के अंधेरे में दीवार फलांग कर क्यों आया है? वो अम्मा अब्बा मेरे पीछे चोर पड़ गए थे। मैं इतनी मुश्किल से छत की दीवार पे लांग कर आया हूँ। क्यों? तेरे पास कौन से हीरे जवाहरात थे जो चोर तेरे पीछे पड़ गए? अरे नालायक, सीधी तरह क्यों नहीं कहता कि जिनके पैसे देने हैं उनसे बचता फिर रहा है तू? माजिद, आते ही मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ गया तू? इन्हीं बातों की वजह से, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। निकम्मा नालायक बना दिया तुमने इसे। काम का ना काज का, आवारा हो गया है ये, आवारा। समझी तुम? देखा अम्मा, अब्बा किस तरह बात करते हैं। अब्बा को क्या पता मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तू देखी एक दिन जब दुबई चला जाऊंगा ना, इतने ढेर सारे पैसे भेजूंगा कि अब्बा देखता रह जाएगा। तू देखी। मैं सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं। भूख लगी है ना, खाया कुछ नहीं ना तूने? चला चला, मैं तुझे खाना देती हूँ। आजा आजा, शाबाश। आज सोनिया, घर आज सोनिया, आज सोनिया। ला मेरी बच्ची रख दे इधर। अल्लाह बाजी, मेरी बच्ची इतना काम करती है, इतना काम करती है। अभी इसने कॉलेज भी जाना है, सारा घर का काम यही करती है। वैसे ये होती है तरबियत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शमीम बहन, आपका बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बस बाजी, दिन रात की मेहनत है, वरना आजकल की लड़कियां तो माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला देती हैं। अब वो दूर क्यों जाना, अपनी मीना को ही देख लें। शमीम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माजिद, मैं तो सच्ची बात ही कहूंगी। क्यों बाजी, आपको बुरा तो नहीं ना लगा? जी वो ओ, ये ले, मेरा बिल्लू आ गया। ये मेरा बेटा। आजा मेरा शहजादा, आजा मेरी जान। ध्यान से, ध्यान। बाजी, आपकी इस बेटी से ना कोई काम भी सही तरीके से नहीं होता। वैसे हौसला है आपका, पराई औलाद पाल रही है। आजकल तो अपनी औलाद को पालना कितना मुश्किल है। वह उसना किसी और का बेटी नहीं है, मेरा बेटी है। ओह पाजी, आपको तो बुरा ही लग गया। मैंने तो ऐसी बात की थी। बिल्लू बेटा, तुम कैसे, ठीक है ना? झकास, कैसा लग रहा हूँ? मेरा बेटा तो चांद का टुकड़ा है बाजी, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। और बिल्लू, तुम करते क्या हो? बस फूफा जी दुबई जाने की तैयारी करो। ये वीजा लगा और बिल्लो फुर। बिल्लू बेटा, तुम्हारा दुबई में नौकरी लगी है? अरे फूफो, कैसी बातें कर रही हो? बिल्लो को नौकरी की क्या जरूरत है? एक बार दुबई चला जाऊं, पैसों के ढेर लगा दूंगा। हाय बाजी, मेरा बच्चा तो बड़ा काबिल है, आपको क्या बताऊं। चले बाजी, नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। कहते हैं चाय दो सबको।
ये अंकल, ये तो परम यहाँ कैसे आया? हमको कुछ याद क्यों नहीं है? ना तुम ये लो चाय पे। तुम हमको यहाँ क्यों लाए? एक्चुअली तुम्हारा हिम्मत कैसे हो हमको हमारे मर्जी के बिना यहाँ लाने का? हाँ, मीना, are you okay? तुमने हमको कुछ पिलाया ना? हो, अब हम समझा। तुम भी दूसरे मर्दों की तरह। हमने तुमको लिफ्ट नहीं कराया तो तुम हमको बेहोश करके यहाँ ले आए। मीना, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। हमको कुछ नहीं सुनना। हमको अभी और इसी वक्त हॉस्टल छोड़ के आओ। समीना कितना परेशान हो रहा होगा पता है? छोड़ो हमको, छोड़ो वरना हम शोर मचाएंगे। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनती। जिस समीना पर तुम्हें इतना ट्रस्ट है ना, मैंने खुद देखा। उसने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया और तुम्हें किसी लड़के के साथ भेज दिया। वो तो लास्ट मोमेंट पे मैं आ गया, वरना झूठ, सब झूठ। हमको तुम्हारा किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है। ये लड़की और यहाँ कब आई है? वो आपको कुछ कहना था? हाँ, अभी पुलिस आई थी। पुलिस? कल रात किसी आदमी से झगड़ा हुआ था तुम्हारा, किसी लड़की की वजह से। ओह, वो लड़की कोई और नहीं थी, यही लड़की थी। अली, मैं तुम्हें कभी भी इतना गैर जिम्मेदार इंसान नहीं समझती थी। तुम्हें अंदाजा है मैंने पुलिस को कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया है। तुम्हें अपनी रेपुटेशन का जरा सा भी एहसास नहीं है। मगर नहीं, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। बट फिर भी मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि जरा एहतियात से संभल के। हाँ, कमल का फूल देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए ना कीचड़ में उतरना पड़ता है। काम था? मैं जानता हूँ आप यही कहना चाहती हैं कि आपको यहां नहीं रहना। कोई मसला नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्दी आपका बंदोबस्त करवा दूंगा। नहीं, वो हम ये बात करने नहीं आई। अच्छा, तो फिर क्या बात करने आई आप? हमको रात की कोई बात याद नहीं और आपको इतना बुरा भला कह दिया। क्या आप हमको माफ कर सकता है?
नहीं, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। क्यों? अब तो हमने आपसे माफी मांग ली ना। वैसे भी हम बड़ी मुश्किल से माफी मांगता है। आप हम पर हंस रहे हो? नहीं, तो फिर आप हमको हीरोइन बनाओगे? क्यों नहीं, लेकिन ऐसे नहीं। उसके लिए आपको चलना, बोलना, पहनना, ओढ़ना सब सीखना होगा। अब क्या बुराई है हमारे बोलने में? अब तो हम इतनी अच्छी उर्दू बोल लेते। वो तो मैं देख ही रहा हूं, लेकिन खाली उर्दू बोलने से काम नहीं चलेगा। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। मैंने बहुत मुश्किल से ऑडिशन का टाइम आगे करवाया। हो कोच, तो हमको ये सब सिखाएगा कौन? आप फिक्र मत करो, अभी आपको अयान मिलने आएगा। मैंने उसे सब समझा दिया। वो जैसा कहेगा आपने वैसे ही करना है, ठीक है? चाय पिए? जी। इरशाद, क्या हुआ मामा? आप बड़ी गुस्से में लग रही हैं। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं मैं? हुआ क्या? तुम्हें पता है अली ने ऑडिशन की डेट पोस्टपोन कर दी है। पता नहीं क्या जादू चलाया उस लड़की ने। उफ हो मामा, दफा करो। आप खामखा अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई करती हो? मतलब मैं क्यों अपसेट ना हूं? मेरी भी कोई रेपुटेशन है, मेरी इंसल्ट हो रही है। एंड सी, ये बार बार कॉल्स आ रही हैं अरीबा की। अब इसको मैं क्या जवाब दूं? आप उसको साफ बता दें, अली नहीं मान रहा। कैसे मना कर दूं? आई मीन डायमंड रिंग, इयररिंग्स, कितने गिफ्ट्स टाइम टू टाइम वो मेरे लिए लेकर आती रहे। लेकिन मामा, आप उसके कितने काम भी तो करवाती हैं, है ना? और तुम्हें पता है बात चीजों की भी नहीं है। मुझे तो अली भी अपने हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं इस लड़की को तो हीरोइन कभी कभी भी नहीं बनने दूं। नेवर। हाय बेबी, कौन है तुम? आई एम अयान। तुम्हें तो मेरी पेडिक्योर की बहुत जरूरत है, और फेशियल की भी। तुम्हारा अच्छा सा हेयर कट करना होगा। हम अपना बाल नहीं कटाएगा। हाय जानी, ऐसा हेयर कट करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। चलो लेट्स गो, अब हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं। अरे अब ओ ये खुदा रहम कर। उसने जी, वो तुम इधर बैठे, और तुमको अपने मामू का फिक्र नहीं है? क्या हुआ मामू जान को? वो इतना तबीयत खराब है। अच्छा, और रुको, किधर जाते हैं? मैं जाके मामू जान को देखूं तो? वो जरूरत नहीं है। ये पकड़ो पैसा, हम शमीम बहन से उधार उठा के लाया। जल्दी से जाके दवाई लेके आओ। ये दिल वाला गोली है, ये नुस्खा है, ठीक है? ये पैसे हम शमीम बहन से उधार उठाए। चलो जल्दी से लेके आओ दवाई, जाओ। मैं अकेले? क्यों? और तुम छोटे से बच्चे कि अकेले नहीं जा सकते? लेकिन मामी जान, मुझे रास्ते नहीं पता ना। बस कर, अब इतना बोला भी ना बना, और तुमको सब पता है। ठीक है, नहीं जाना है मत जाओ। ये आम को दो, आम खुद लेके आएगा। हमारा आज बेटी होता तो हमको तुम्हारा मोहताज ही ना होता। ला रही हूं। ये खुदा, वो जल्दी आना जी। ओ शाइस्ते, वो आ रहे।
ऐसे टाइम पे मैकेनिक भी फोन नहीं उठाते। आप ठीक तो है? आप फिक्र मत करें, आप रोई तो मत, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको कहीं छोड़ देता हूँ। नहीं, उसने मेरी माँ में जाके दवाइयाँ थी, पैसे भी थे, अब कहाँ से करूंगी मैं सब कुछ? आप मुझसे पैसे ले लें। नहीं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। आप प्लीज इसकी फिक्र मत करें, आप ये पैसे रख लें, मेरी गाड़ी खराब है, वरना मैं आपको ड्रॉप कर देता। ये बहुत ज्यादा है, इससे दवाइयाँ आ जाएंगी मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं पैसे कैसे लौटाऊंगी इसे? नाम ही नहीं पूछा मैंने। वो क्या करे, किधर रह गया ये उसने? और इसको अपना मामू का थोड़ा सा भी एहसास नहीं, बीमार आदमी है। वो क्या करे या अल्लाह, अल्लाह करम। आगे तुम किधर रह गया था? वो मेरा पर्स चोरी हो गया मामी जान। मैं नहीं जानता था तुम मनोज से हमारे लिए। अगर भेजा किसी को, उसने मेरी मदद की। झूठ बोल रहा है तुम, ऐसे भी कोई पैसा देते आज के जमाने में? बोल कौन था वो? मामी जान मैं नहीं जानती, बस मुझे तो पता मैंने उससे उधार ली है। झूठ बोल रहा है तुम, ऐसे कैसे पैसे वापस करेगा? बस लग गए तुमको, पर हम समझ गए। बैठे, बैठ जाएं। नहीं मुस्ताबा, अब आप पढ़ें और मैं आई। लेकिन कोई आ गया फिर? मैं हूं ना, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं नीचे जाके सब संभाल लेती हूँ। बस आप ध्यान लगाकर पढ़ें, बल्कि मैं आप दोनों के लिए बहुत अच्छी चाय बना के लाती हूँ। अरे वाह, आप तो बड़ी तेजी से उर्दू सीख रही हैं। ये उर्दू की चंद किताबें हैं जिसके जरिए आप बहुत जल्दी उर्दू सीख सकती हैं। चलें आप किताबें खोलें। क्या कर रहा था तू? वो मैं तेरी खबर तो मैं बाद में लूंगा, पहले इस शरीफ शादी से तो पूछ लो। हाँ? मेरे सामने तो बड़ी शरीफ बन रही थी।
अब कहाँ गई तुम्हारी शराफत? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मुझे शर्मिंदा होना पड़े। इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मैं चलो मेरा साथ। चाय नहीं उसका? जी मेरा मतलब है कि तुम चाय नहीं पिएगा। मैं चाय नहीं पीती। अच्छा अच्छा। वो बेटा हुस्न किधर है? नजर नहीं। चलो चल 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 चल, ये रही आपकी लाडली, ये रही। क्या हुआ पता है? ऊपर रशीदा खाला की बेटी के साथ तेज चल लड़ा रही थी। हाय मैं मर गई, सच कह रहा तू? अरे माँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की, सच कह रहा हूँ। ओ या खुदा, अब ये जिल्लत रह गया था। अल्लाह हमको मौत क्यों नहीं दे दिया? मैंने मामी जान कुछ नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी हो। मैंने कुछ नहीं किया। क्या मतलब तेरा है? तेरा मतलब है कि मेरा बिल्लू झूठ बोल रहा है ना? अगर तू कुछ नहीं कर रही थी तो क्या सवारा पढ़ने गई थी लड़के के पास? मैं उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। आप अपनी बेटी राबिया से पूछे, बोलो। हाय मैं मर गई। हाय हाय, मैंने सुना तो था कि नेकी कर दरिया में डाल, आज देख भी लिया। खबरदार मेरी शरीफ और नेक लड़की का नाम भी लिया। इन मामलों से दूर रख मेरी बच्ची को। देख ले पाजी, देख ले आपकी पांजी क्या क्या गुल खिला रही है। बाबा जान मैंने कुछ नहीं किया। मामी मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया था। जी इसको मारने से क्या होगा? इससे तो बेहतर है इसकी कहीं शादी कर दे। अरे कब तक पराई जिम्मेदारी अपने सर पे लिए फिरती रहेगी तू? वो हमारे बस चले तो एक दिन भी इसका शक्ल न देखे। वो मिले के बाबा, अब हम और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इसके लिए लड़का ढूंढो, इसके शादी करो, वो रुखसत करो यहाँ से। फिर इसका खाविद चाहे इसका बोटी बोटी कर दे हमारा भला से, बस। अब वैसे आप बड़ों में हमें तो नहीं बोलना चाहिए हम बच्चों को, मगर फूफा जी आपकी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्लू करेगा आपकी मदद। मैं हुस्ना से शादी करने को तैयार हूँ। मैं करूंगा शादी, बिल्लू करेगा। हाँ। हैं? ये बिल्लू ये क्या कह रहे तू? अम्मा जो तू सुन रही है वही कह रहा हूँ। मैं करूंगा हुस्ना से शादी। हाँ। ओ शमीम बहन, तुम बहुत खुश नसीब है और तुम्हारा इतना फरमाबरदार बेटा है। काश अल्लाह भी हमको ऐसा फरमाबरदार बेटा दे। और बाजी बिला वजह जज्बाती हो रहा है ये हैं? रिश्ते ऐसे भी कभी होते हैं? मेरा इकलौता बेटा है, बड़ी सोच समझ के शादी करूंगी इसकी। बड़े अरमान है मेरे दिल में इसकी शादी के। माँ तू ऐवी जज्बाती हो रही है। मैंने कह दिया, मैं फैसला कर लिया, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हुस्ना से शादी करूंगा। कर लिया फैसला मैंने। लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वो ये तुम क्या कह रहे? वो ये हमारे घर का लड़का है। तुम्हारे बाजी को कोई शहजादा भी नहीं आएगा। बाजी आपने तो ऐसे जवाब दे दिया है जैसे मेरे बेटे के लिए सारी लड़कियां मर गई हैं। एक से एक रिश्ता पड़ा है मेरे बेटे के लिए। इतना सोना गबरू जवान चिट्टा गोरा मेरा पुत्र है। हमें भी कोई शौक नहीं है आपकी पांजी को ब्याह के अपने घर लाने का। चल मैं बिल्लू, चल आगे लग। चल तू क्या कर रही है इधर खड़ी? चल आ लेने दे आज माजिद को, उससे मैं पूछती हूँ कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने हमें समझ क्या रखा है?
एक तो हमारे मुताज हमारे घर पे पड़े हैं, ऊपर से नखरे 7वें आसमान पर। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। क्या हो गया तुमको? तुम समझते क्यों नहीं है? किस्मत खराब है हमारा। वो एनी बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप यहाँ ठंड में बैठी हुई। क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें अपने पप्पो का। आप क्यों नाराज हैं मुझसे? मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि आपको नाराज ना करूं, लेकिन फिर भी। हाँ, अब तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि सब कुछ मैं जानबूझकर करती हूँ, तो मैं प्रेशराइज करती, ये कहना चाह रहे हो ना? तो वो आप तो जानती हैं, कुछ भी हो जाए मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ता, और मैं मीना से प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं उसे एक मौका जरूर दूंगा। आप प्लीज मुझे मजबूर ना करें, क्योंकि मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, ना तो तुम्हें अब पहले की तरह से मेरी परवाह, ना मुझसे मोहब्बत है। हमारा रिश्ता बहुत कमजोर पड़ता है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं पप्पू, कि रिश्ते कमजोर होने की असल वजह यही है कि हम उन्हें निभाते कम और आजमाते ज्यादा है। आप प्लीज मेरे खुलूस को आजमाने की कोशिश मत करें, क्योंकि मेरे लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। मेरा यकीन करें। यकीन करें, आपसे बहुत कोई नहीं है। हाय, आज तो सर देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। सारी की सारी लड़कियां चलेंगी तुमसे। देखो तो आज तो नजर ही नहीं हट रही। अब बस करो, कितना सजोगी? अली सर पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उनसे कहो इंतजार कर। अभी से इतना एटीट्यूड, तो आगे जाके क्या होगा? खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। इश्क कहीं ले चल। ये क्या हो रहा है? अम्मा, ज्यादा ना हमदर्दियां दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी तू? अगर तू मुझे इसके आसपास भी नजर आई ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं। तू इसकी सोबत में रहकर इसकी तरह कोई गुल खिलाना चाहती है? बोल। अम्मा, उसका बाजी ऐसी नहीं है। अच्छा, तुझे कैसे पता? बता। 2 दिन हुए इसे यहाँ आए हुए और मेरे भोले वाले बच्चे को अपने जाल में फंसा लिया इसने। तौबा तौबा, शक्ल से कितनी मासूम लगती है ये। तू तो चल रहा बे अंदर। अगर तू मुझे इसके पास नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल 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 अकेला। खा ले बिल्लू कुछ, कल से तूने एक बुर्की नहीं खाई है, रोग लगा लिया खुद को। मैं तुझे नजर नहीं आता हमारी कितनी बेइज्जती हुई है? जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरा बस नहीं चलता। उठा के बाहर फेंक उन लोगों को, हमारे घर में बैठे और हमारी बेइज्जती करते हैं। बिल्लू, ये क्या कह रहा तू है? हाँ तो सही तो कह रही है। इतनी बेइज्जती हुई है तेरे बेटे की, है? मेरे बच्चे का कसूर क्या था बता? यही कि उनकी बदकिरदार बेटी को अपने घर की इज्जत बनाना चाहता था। वो बहन शमीम, वो क्या हो गया? सब खैरियत तो है? ना होना क्या है? मेरे बच्चे की हालत नहीं देखी आपने? रोग लगा लिया इसने,
पाजी की बातों को अपने दिल पे लगा लिया ना। ये हमारे एहसान का बदला चुकाया आपने। वो बहन शमीम फिक्र नहीं करो, अब मीने के बाबा से हम बात करेगा। कोई जरूरत नहीं बात करने की, बस मैंने फैसला कर लिया। हाँ फैसला? और कैसा फैसला? बस आप लोग अपना ठिकाना कहीं और कर लें। शमीम शमीम जरा ठंडे दिमाग से सोचो भाई। बस माजिद मैंने और कुछ नहीं सोचना। तो अपने इन रिश्तेदारों से कहो कि अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और निकले यहाँ से। मैं अब इन्हें ना मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, बता दिया। हाँ वो देखो बहन शमीम, वो तुमको अल्लाह का वास्ता है, हम प्रेम करो। हम किधर जाएगा? ये तो पहले सोचना चाहिए था ना बाजी आपको, हैं? जब पाजी ने मेरे गबरू जवान पुत्र को साफ इनकार कर दिया था, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। और शाइस्ते, अगर ये लोग हमें इधर नहीं रखना चाहते तो हम कहीं और चले जाते हैं। वो कैसे बातें करते हैं तुम? किधर जाएगा हम लोग? और जिधर भी जाएगा अपनी गैरत का सौदा नहीं करेगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना, सिर्फ इसलिए कि मैं बिल्लू से शादी के लिए हाँ नहीं कह रही। मुझे बिल्लू से शादी पर कोई एतराज नहीं है।